अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह हम लोग तख्ती नंबर 14 कर रहे थे, राय साकिना व राय मुशद्ददा, और उसमें हम लोग देख रहे थे रा को पुर करके पढ़ने के क्या क्या क़ायदे हैं। तो उसमें से 3 क़ायदे हम लोग कर चुके हैं इंशाअल्लाह ताला। तो आज हम लोग इंशाअल्लाह ताला चौथा क़ायदा देखेंगे, वो क्या बता रहा है। तो चलिए तख्ती में क्या लिखा है देख लेते हैं। जज़म वाली रा को राय साकिना कहते हैं और तशदीद वाली रा को राय मुशद्ददा कहते हैं। ये हम लोगों ने पिछले सबक में देख लिया है। और चौथे कायदे में ये लिखा है कि राय साकिना से पहले आर्जी अलिफ हो और उससे पहले वाले कलमे में ज़ेर हो, तो वहाँ रा को पुर करके पढ़ेंगे। तो आर्जी अलिफ का क्या मतलब है? ऐसा अलिफ, यहाँ राय साकिना से पहले एक आपको अलिफ दिखाई दे रहा है दोनों जगह पर, उसको आर्जी अलिफ कहते हैं, जो कि मिला के पढ़ने की सूरत में बाकी नहीं रहता है। क्योंकि देखिए अब हम लोग यहाँ पर अगर रब्बीर के साथ मिलाएंगे तो यहाँ अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। आमिर में यहाँ अलिफ नहीं पढ़ा, ये आर्जी अलिफ है। जो कलमों को मिला रहे हैं पढ़ने की सूरत में वो अलिफ बाकी नहीं रहता है, उसको आर्जी अलिफ कहते हैं। तो वहाँ पर अगर राय साकिना से पहले एक आपका आर्जी अलिफ आ जाए जिसपे कोई हरकत नहीं हो और उससे पहले वाला जो कलमा है उसमें ज़ेर की हालत आ जाए, तो वहाँ पर रा को पुर करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो 2 कलमों के दरमियान की बात हो गई। लेकिन आपका ऐसा भी कलमा आ सकता है जहाँ पर आर्जी अलिफ शुरू से लगा हुआ है, वहाँ मतलब उसके आगे कोई भी कलमा नहीं है, ये शुरू हो रहा है और आर्जी अलिफ में कोई भी हरकत नहीं दी है। यहाँ तो आपको हरकत लगी हुई दिख रही है, लेकिन आप सूर्य फजर में देखिएगा तो वहाँ पर कोई हरकत नहीं लगी होगी, अलिफ पर खाली होगा और उसके बाद राय साकिना होगा। तो उस तरह का आ जाएगा, तब भी वहाँ पर हम लोग रा को पुर करके पढ़ेंगे। और अगर हरकत देनी होगी तो वहाँ ज़ेर की हरकत देते हुए हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि इरजिई में। ठीक है, तो अगर आपका राय साकिना से पहले आर्जी अलिफ आ जाए तो उस सूरत में भी हम लोगों को राय साकिना को पुर करके पढ़ना है। पहले ही इसमें मिसाल में किया था कि राय साकिना से पहले दूसरे कलमे में ज़ेर हो तो रा को पुर करेंगे, और दूसरी वाली जो मिसाल है उसमें था राय साकिना से पहले आर्जी अलिफ हो तो वहाँ पर भी राय साकिना को पुर करना है। आपको इतना याद रखना है कि राय साकिना से पहले एक आपको खाली अलिफ दिखाई देगा, ऐसा अलिफ जो मिला के पढ़ने की सूरत में नहीं पढ़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर वो चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। और फिर तख्ती को कैसे पढ़ना है वो भी हम लोग देख लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। चलिए फिर तख्ती देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबा रब्बिरजिऊनी अमिरताबू इरजिई। इजे रबा ज़बर रब्बारा ज़ेर बिर रब्बिर, जीम ज़ेर जी आइन वाव पेश ओ, रब्बिरजिऊ नून ज़ेर नी रब्बिरजिऊनी। हमज़ा ज़बर आ मीम रा ज़ेर मिर अमिर, ता अलिफ ज़बर ता अमिरता, बा वाव पेश बू अमिरताबू। हमज़ा रा ज़ेर इर, जीम ज़ेर जी इरजी, आइन या ज़ेर आई इरजिई। वजह देख लेते हैं। और रा के ऊपर ज़बर है, रा पुर होगी, बाकी ऊपर तशदीद है। इसको 2 मरतबा पढ़ेंगे, एक बार पिछले वाले हर्फ से मिलाकर, एक बार खुद से। बीर में राय साकिना का कायदा होगा, राय साकिना से पहले दूसरे कलमे में ज़ेर है तो राय साकिना पुर होगी। और रब्बिर, जीम के नीचे ज़ेर है, जल पढ़ेंगे जी। और रब्बिरजी, आइन में वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले आइन के ऊपर पेश है, एक अलिफ की मिकदार खींच के मारूफ पढ़ेंगे। ओ रब्बिरजिऊ, नून के नीचे ज़ेर है, जल पढ़ेंगे नी। रब्बिरजिऊनी, हमज़ा के ऊपर ज़बर है, जल पढ़ेंगे आ। मेरू में राय साकिना का कायदा होगा, और राय साकिना से पहले दूसरे कलमे में ज़ेर है तो राय साकिना पुर होगी। आमिर, ता में अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ता के ऊपर ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींच के मारूफ पढ़ेंगे ता आमिर ता। बा में वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले बा के ऊपर पेश है, एक अलिफ की मिकदार खींच के मारूफ पढ़ेंगे बू आमिर ता बू। एरू में राय साकिना का कायदा होगा, और राय साकिना से पहले आर्जी अलिफ है तो राय साकिना पुर होगी। एरू, जीम के नीचे ज़ेर है, जल पढ़ेंगे जी। आइन में या ये मद्दा है, या साकिन से पहले आइन के नीचे ज़ेर है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर मारूफ पढ़ेंगे आई इरजिई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तख्ती नंबर 14 में रा को पुर करने का ये हम लोगों का दूसरा सबक हो चुका है। लोगों की एक वजह रह गई, वो भी हम लोग कर लेंगे, तो रा साकिना को पुर करने की सारी वजूहात उसके अंदर मुकम्मल हो जाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोगों की क्लास नंबर 61 है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। वजह ना समझ में आए तो वजह को भी अच्छे से कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।